श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधु, राम राम कहकर राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप लोग सुन रहे थे मेघनाद के मृत्यु पर लंका नगरी में शोक का लहरी छा गया। रावण की राजमहल में सब रानियां रोने लगी। रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह संवाद सुनकर ये मूर्छा से उठकर ये रोते हुए रानियों को गीता का ज्ञान उपदेश देता है। नश्वर जगत, इसमें कोई चिरंजीवी नहीं है। आज हो न हो तो कल। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुव जन्म मृतस्य च। ये सब बहुत कुछ ज्ञान उपदेश रानियों को दिया और देते देते सवेरा हो गया। इधर सवेरा हो जाने से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों द्वार पर फिर कपि भालुआ आकर डट गए। सभी भीड़ होने लगा। सुभटों को बुलाकर दशानन कहा, देखो, जिनका मन संग्राम भूमि में जाकर सामना करने पर रणभूमि में हिचकिचाए, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। वैसे लोग अभी भले ही यहाँ से भाग जाए, नहीं तो रण में विमुख होने पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। निशासी रानी भयो भिनो सारा। निशासी रानी भयो भिनो सारा। लगे भालू कपि चारि द्वारा। सुभट बोलाई दशानन बोला। रण सन मुख जाकर मन डोला। सो वही बरु जाऊ पराई। संजोग विमुख भय न भलाई। रानियों का विलाप और रावण का उपदेश में सवेरा तो हो गया। करत विचार भये भिनु सारा। प्रातः काल हो गया, सवेरा हो गया और लागे कपि पुनि चारु द्वारा। लंका में पहला लड़ाई में रावण
भागने वाले वीरों को कहा था, देखो तुम लोग रण में जा रहे हैं, जिसको रण में विमुख होना मैंने सुना, उसे मैं अपने हाथ तलवार में इनको वध कर दूंगा। देखो तुम मेरा सर्वस्व खाया है, सर्वस्व उपभोग किया है, इतना सुख स्वाच्छंद्य मैं तुमको दिया, और अभी युद्ध करने के बारी आया तो समर भूमि में तुमको प्राण प्यारा लगे। देखो जो रण में विमुख होगा मैं उसे स्वयं वध करूंगा। जो रण विमुख सुना मैं काना, सो में हतब कराल कृपाना। अरे सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भई बल्लभ प्राणा। ये पहला युद्ध में ये आज्ञा रावण का था वीरों को प्रति, पर यहाँ छूट, अभी यहाँ रावण छूट दे देता है, दे रहे कि जिनका जीव युद्ध में हिचकने वाला हो और वह अभी इस समय यहां से भाग चले। पर समर भूमि में भागने के भलाई नहीं, कारण एक का भागते देखकर दूसरों का साहस टूट जाता है। इसी से सभी सेना में भगदड़ भी मच जाता है। ऐसा छूट देने पर बहुत से योद्धा भाग जाएंगे, कारण प्राण तो सभी को प्रिय है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तब युद्ध कैसे होगा? सभी तो भाग जाएंगे, युद्ध कैसे होगा? इसके उत्तर रूप में रावण कहता है, देखो सभी के भाग जाने से भी मेरा कोई परवाह नहीं है। मैंने अपनी भुजबल से, मैं अपनी भुजबल का भरोसा करके वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाए उसे मैं अकेले ही मुकाबला करके उनका जवाब दूंगा। ऐसा कहकर पवन समान वेग वाले रथ सजाया, समस्त लड़ाई वाले बाजे बजने लगे, युद्ध का बाजा, और अतुल बलवान योद्धा ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल रही है। क्या? काजल की आंधी, आंधी चल रही है। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। देहौ तरु जो रिपु चलियावा, अस कही मरुत बेग रथ साजा। बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली। जनुक जल के आंधी चली। कारण यह न समझो कि मैं भाई और पुत्रों के वध में दुखी हूं और मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैंने हजारों वर्ष जो तप किया है, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वर पाया है। उनके वर से धनुष बाण कवच प्राप्त किया है।
उनको लेकर मैं रथारूढ़ होकर जब मैं युद्ध में खड़ा रहूंगा, तब मेरे सामने इंद्र भी नहीं आ सकते। देवता दैत्य सभी में मैं निर्भय हूं। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहऊं तरु जो रिपु चढ़ियावा। वे सब राक्षस योद्धा कज्जल समान अत्यंत काले थे। सब आंधी की तरह, वे सब आंधी की तरह बड़े वेग से चले जा रहे हैं। सब काले रंग के थे, इसलिए काले रंग के सिवा और कुछ दिखाई न पड़ता। और वे कज्जल की आंधी थी। कज्जल तो बहुत हल्का होता है और ये शीघ्र उड़ जाता है, इसमें कोई ताकत भी नहीं, तो शीघ्र ये सब नष्ट भी हो जाएंगे, कारण कज्जल बहुत हल्का है। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। उस समय अगणित अपशकुन होने लगा, परंतु अपने भुजाओं के बल पर अभिमान होने से वह उन्हें कुछ न गिनता, कारण काल उनके निकटतर है। इसमें असगुण होने पर भी इनकी विचार भाव न रहा। निकट काल आने से विचार, धर्म, बुद्धि, बल ये काल हरण कर लेता है, ये कुछ काम नहीं करता। तब और काल क्या करता है? धर्म, बल, बुद्धि, विचार ये हर लेता है। काल जो मारता है किसका डंडा लेकर पीट पीट कर नहीं मारता, ये इनके धर्म, विचार, बुद्धि, बल को हरण कर लेता है। तब ये अपने आप मर जाता है, किसी को ये मारना नहीं पड़ता। काल दंड गही काहू न मार, लाठी लेकर किसको नहीं मारता। काल दंड गही काहू न मार, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। असगुण अमित होइते ही काला, अमित असगुण उस समय हुआ, लेकिन गनई न भुजबल गर्भ विशाला। अत्यंत गर्व के कारण वह सगुण अपशकुन विचार नहीं करता। हथियार हाथ से गिर जाते हैं, योद्धाओं के हाथ से हथियार युद्धभूमि को जाते हुए गिर जाते हैं, ये अपशकुन है। योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, ये भी अपशकुन है। हाथी घोड़े चिघाड़ मारकर साथ छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत से कराड़, गिद्दड़ जो हुक्के हो जो करते हैं, श्रृगाल गिद्दड़, बहुत से कराड़ गिद्दड़ जो गुध्र, तो कौवे और गधे, ये कठोर शब्द करते हैं। उल्लू ये परम भयावने शब्द से बोल रहे हैं। ये सबको काल दूत कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मानो काल दूत ही हो ये सब
जोर से रब कर रहे हैं, परम भयंकर शब्द कर रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्या उसको धन संपत्ति, शकुन, कल्याण और मन में विश्राम सपने में भी हो सकता है? उसको धन संपत्ति, शकुन, कल्याण और मन का विश्राम सपने में भी हो सकता है क्या? किसको? जो मोहवश और जीव मात्र के अपराधी, जीव मात्र को द्रोह करता है, सदा द्रोह में जो तत्पर रहता है, जो राम विमुख होता है और जो काम में जिनका मन लगा है, रति काम में जिनका रति है, इनको कभी धन संपत्ति, शकुन, कल्याण और मन में विश्राम नहीं मिलता। तो स्वामी जी कहते हैं, तो ये बात रावण में हुई। ये जो मोहवश दूसरों को द्रोह करने में तत्पर, राम विमुख भी है और काम में रति है, इसीलिए उनको कभी धन संपत्ति, शकुन, कल्याण और मन का विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। अभी जो उनको प्राप्त हुआ है, जैसे सजल मूल जिन सरित नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। जिनका मूल में जल स्रोत नहीं, धर्म नहीं, तो ये नदी सूख जाता है वर्षा बंद हो जाने पर। इसीलिए राम विमुख जो है, इनका धन संपत्ति अभी है लेकिन स्थिर नहीं रहेगा, ये अभी वह चला जाएगा। तो ये रावण अत्यंत गर्व के कारण सगुन असगुन को ये विचार नहीं करता। अति गर्व गनाइन सगुन असगुन, श्रवही आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाजी गज, चिक्करत भाजही साथ ते, गोमाय गीध करार। गोमाय श्रृगाल, गीध गुद्र, गोमाय गीध करार, खररव स्वान बोलही अति बने, जनु काल दूत उलूक बोलही, वचन परम भयावने, जनु काल दूत उलूक बोलही, वचन परम भयावने, ताहि की संपत्ति सगुण शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, रामा सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोहरत मोह बस, राम विमुख रति काम हो रामा, राम विमुख रति काम। रावण का गर्व है कि न तो मेरी जय में सगुन ही कारण है, मैंने जो पहले जो जय पाया है इसमें सगुण का कारण नहीं है,
और न अपशकुन में मेरे अकल्याण हो सकता है। मेरा जय में सगुण कारण नहीं, और न तो मेरी जय में सगुण कारण नहीं, और न अपशकुन में मेरे अकल्याण भी हो सकता है। मेरे जय केवल मेरे भुजबल के अधीन है। निज भुजबल में बैर बढ़ावा अधीन है, और मेरी पराजय तो हो ही नहीं सकता। कारण भूत काल में रावण ने दिग्विजय के समय में शकुन भी होते, परंतु अनेक कर्म अपने बल और पराक्रम तथा ऐश्वर्य के आगे उसने शकुन पर भी विचार और विश्वास भी इनका नहीं है, विश्वास भी न किया। अति गर्भ गनई न सगन सगुन असगुन, अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, सब ही आयुध हाथ ते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने जो सुना, सबके द्रोही, मोहवश, राम विमुख और कामी, ये जो चार आदमी का बात बताया गया, इनको कभी सुख नहीं मिलता। कारण जो सबका द्रोह करता है, ये सुख तो कैसे पाएगा? भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम, इनको सुख नहीं मिलता। जो सबका द्रोह करता है ये सुखी नहीं रहता। इसका उदाहरण 14 भुवन एक पति हो, 14 भुवन एक पति हो, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। और भूतद्रोह तिष्ठई नहीं सोई, परद्रोही की होई निशंका, ये कभी सुखी नहीं हो सकता। और संपत्ति, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। और शुभ गति, जो परस्त्री को गमन करते हैं, उनको कभी शुभ गति नहीं मिलता। और तो कामी को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। शुभ गति पाव की परति अगामी, पाव की इनको नहीं मिलता। और काम अक्षत सुख सपने नाही, जो विभीषण का वाक्य है सुंदरकांड में, रावण को जो कहता है, अगर आप कल्याण को चाहते हैं और अगर आपको सुजस कल्याण और सुभोगति का पाना है, तो आपको परनारी को छोड़ना पड़ेगा। जो आपने जो सीता को ले आया है, इनको राम को दे देना पड़ेगा। कारण सज्जन लोग परनारी के ललाट को देखते नहीं।
इनको चतुर्थी के चंद्र की तरह नहीं देखना चाहिए। चतुर्थी के चंद्र को देखने पर बिना कारण में अपजस मिलता है। ऐसा अपजस मिलता है जो परस्त्री के ललाट को देखता है। तो विभीषण का वाक्य सुनिए। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति सुभगति सुखनाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, लीलार गोपाल, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। देखिए, कामी लोग हरि विमुख होते हैं, क्योंकि काम भजन का बाधक है। आपने सुना है, जहां काम है वहां राम रहते नहीं, और जहां राम रहते हैं वहां काम रहते नहीं। जैसे दिन और रात जैसे एक साथ नहीं रह सकते। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी, दिन और रात, रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते। रवि रजनी एक ठाम राम, रवि रजनी एक ठाम। तो जो कि मोहवश द्रोह करता है, उनको सत्संग और हरि कथा अच्छा नहीं लगता। करही मोह बस द्रोह परावा, करही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। तो इसीलिए ये सबका भाव का निष्कर्ष है कि ये चारों को छोड़ना पड़ेगा। भूत द्रोहरत, मोहवश, राम विमुख और अति काम, ये चारों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये चारों को रहने से सुख, संपत्ति, सगुन और वन का विश्राम ये स्वप्न में भी नहीं मिलता। ताहि की संपत्ति सगुन सुख, ताहि की संपत्ति सगुन सुख, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रथ मोहवश, राम विमुख रतिका, राम विमुख रतिका। तो अभी रावण का अपार निशिचर सेना चलते हैं। ये चतुरांगिनी सेना की बहुत श्रेणियां थी, अनेक प्रकार के सवारियां, रथ और विमान थे, अनेक रंग की पताके और बहुत सी ध्वजाएं थी। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि रावण के वचन सुनकर वे नाना प्रकार की सेना की सहित शीघ्र चलने वाले रथों पर चढ़ चढ़कर चलते हैं। इनके सेना में 10 लाख रथ, 30 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, असंख्य गधे और ऊंट और
पदातिक आदि राजा की आज्ञा से चलते हैं। ये सब अपार कटक को चतुरांगिनी सेना कहा गया है। ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पर श्री गोस्वामी जी के मत में हाथियों के अनेक झुंड के झुंड चले, मानो वर्षा ऋतु के बादल पवन से प्रेरित होकर चल रहे हैं, ऐसा हाथियों का झुंड चलते हैं। हाथियों का झुंड को वर्षा ऋतु के बादल के उपमा दिया गया है। श्रावण भाद्रव मास में काले मेघ आकाश में चलता है, और यहाँ निशाचर और हाथियां भी काले हैं, अर्थात ये सब काले मेघ का इसलिए उपमा दिया गया है। वर्षा ऋतु के मेघों को उपमा देकर जनाते हैं कि इनकी बहुत बड़ी फौज थी, रंग बिरंग के बाने बंदूकी समूह के समूह है, वे सब समर में सूर है और बहुत माया भी जानते हैं। वे रंग बिरंग की वर्दियां, विभिन्न रंग की वर्दियां पहने हुए हैं, और वर्दी में पूर्वकृत विजय पाए हुए पदक भी धारी करके लगाए हैं। चले उत्तमी चर कटकु अपारा, चतुरांगिनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वजना, चले मत गज जूथ घने रे, प्रावित जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। श्यावर रामचंद्र की। तो रावण का सेना भी चलते हैं। ये आज रावण का सेना का वर्णन हुआ, और आगे का एपिसोड में श्री रामचंद्र जी का सेना भी आएंगे, और दोनों में राम रावण युद्ध शुरू होगा। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।